हेलो एवरीवन, जय माता दी, राधे राधे, सत श्री अकाल जी। तो चलिए करते हैं व्लॉग की शुरुआत। और कल जो आप लोगों से व्लॉग शेयर किया था, मैंने लिविंग रूम की डीप क्लीनिंग की थी। थोड़ी थकावट हो जाती है, आप लोग समझते हो ना। देखिए, डेली रूटीन से हट के अगर कोई काम करते हैं उसमें थकावट भी होती है। और दूसरा, मेरे चोट भी लगी हुई, आप लोगों को पता है, मेरा पैर स्लिप कर गया था वॉशरूम में, तो है ना, जिस वजह से मेरा ना पेन भी होती है। पेन नहीं हो रही है एक्चुअली, है ना, मेरे थाइज पे लगी है, जिस वजह से जैसे मैं ना बैठती हूँ तो जैसे स्किन स्ट्रेच होती है ना, तब पेन होती है और ऐसा लगता है जैसे मांस फट गया है। वैसे कोई पेन नहीं है। जब मैं ना बैठती हूँ, वो जहाँ वहाँ पे कुछ लगता है ना, तो तब मेरे पेन होती है। हस्बैंड बोल रहे अजीब सी चोट लगाई, पेन तुम्हारे होती नहीं है, कभी बोलते होती है। और मैंने बोला जब स्किन मेरी स्ट्रेच करती है तब मुझे पेन होती है। मुझे ऐसा लगता है जैसे, क्योंकि मैं बहुत ज़ोर से गिरी थी और 2 स्टेप वहाँ से गिरी थी, जिस वजह से मुझे लगता है भी, है ना, कहीं मांस ना फट गया हो। और समझ में नहीं आ रहा है ना कहाँ पे दिखाऊं। अभी मैं सोच रही हूँ भी मैं ना दिखा लूँ डॉक्टर को एक बार, है ना, भी चेक करवा लूँ। अगर है ना मांस वगैरह फटा होगा तो कुछ ना कुछ तो वो देंगे, मेडिसिन वगैरह कुछ ले लूँ। तो यहाँ पे मैं लेट उठी थी, जिस वजह से मैंने येलो दाल जल्दी जल्दी से रख दी है और बच्चों को स्कूल के लिए रेडी कर रही हूँ। ये चोटियाँ तो अपनी कर लेती है, बस इसके चीर निकालना पड़ता है, वो मैं इसे चीर निकाल के दे दूँगी, चोटियाँ ये खुद कर लेगी। तो चलो फाइनली ये मुझे ना अभी टेंशन नहीं होती, नहीं तो बीच में मुझे 10 मिनट के लिए इसके लिए टाइम निकालना पड़ता था। और मैंने ना देखिए कल आटा रात को लगाया था, मुझे लगता है बेटी ने बाहर ही रख दिया होगा। जब मैं सुबह यहाँ पे आया ना, रोटी बनाने लगी थी, पूरी तैयारी कर ली, तो मैंने देखा भी आटा है ना, मतलब चिपचिपा सा लग रहा था। फिर मैंने है ना वो रख दिया साइड पे और जल्दी से फिर मैं आटा लगा रही हूँ। देखिए मैं लेट उठी थी, 7 बजे के करीब उठी थी और 8:30 बजे इन्होंने जाना था, 8:15 के करीब मुझे ये सारा कुछ रेडी करना है बच्चों के लिए। अगर हम थोड़ा लेट भी उठे, अगर देखिए सही तरीके से काम करें, वो जल्दी हो भी जाता है। जैसे आज मैंने कोई सब्जी नहीं बनाई क्योंकि सब्जी को कट करने में टाइम लगता है। अगर कोई और दाल बनती तो उसको बनाने में टाइम लगता है, तो मैंने येलो दाल बना ली। मेरा तो बेस्ट ऑप्शन रहता है येलो दाल का, क्योंकि ये देखिए तड़का लगाओ, एक सीटी में दाल बन जाती है, कोई टाइम नहीं लगता। आटा लगाया हमने, फटाफट से बच्चों के लिए रोटी रेडी की। और बेटे के लिए यहाँ पे चूरी बना रही हूँ, क्योंकि फ्रूट टाइम के लिए कुछ एक्स्ट्रा बच्चों को चाहिए होता है, तो मैं जल्दी से चूरी बना रही हूँ। वैसे मैंने आज उसे ना सूजी का प्रसाद बना के देना था, मगर वो भी टाइम नहीं था, तो मैंने रोटियां जो रात की पड़ी थी फटाफट से वो चूर के इनको चूरी बना दी बच्चों को। और सुबह सुबह देखिए इतना काम होता है, भाग दौड़, कभी बेडरूम में जाके सामान रखो, कभी किचन में जाओ, कभी बेडरूम में जाओ। इस तरह से आधी एक्सरसाइज तो हम लेडीज़ की हो ही जाती है। बेटा जब देखा उसने, मम्मा चूरी बना रही, बोल रही है आजकल ऐसा क्या है भी आप मुझे डेली ही चूरी देती हो। ये बहुत खुश होकर खाता है, खुद तो खाता खाता है, अपने जितने फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी शेयर करता है। इसलिए मुझे ज़्यादा क्वांटिटी में से चूरी देनी पड़ती है। और टाइम से बच्चे अपने चले गए हैं, आज मैं लेट भी उठी थी, मगर थोड़ा अगर हम, है ना, मैनेज करके अच्छे से चले, देखिए, तो वो मैनेज भी हो जाता है। ऐसा भी नहीं है भी मुझे टिफ़िन बच्चों को नहीं देना था, मुझे टिफ़िन भी देना था, क्योंकि हस्बैंड बोल रहे थे बहुत ज़्यादा लेट हो गई, तो ऐसा करो अचार दे दो, आज अचार के साथ खा लेंगे, साथ में दही दे दो। गर्मी का टाइम है, दही का भी टेस्ट चेंज होता है, वो तो ऐसा लगता है जैसे ना ख़राब हो गया हो। मुझे तो बहुत ज़्यादा खट्टा लगने लगता है अगर बाहर पड़ा रहे। तो मैंने बोला भी नहीं, तो आज थोड़ा सा टाइम दो, मैं जल्दी जल्दी से बना लूँगी, बस बच्चों को खुद रेडी कर लेना, इनको जो चाहिए देख लेना। साथ के साथ बेटी अपनी एक्टिविटी की भी तैयारी कर रही थी, क्योंकि स्कूल में ना वैसाखी के आप मिला हुआ है ऐसे पोस्टर, इसने पोस्टर बनाना था वैसाखी के लिए, तो उसकी भी तैयारी कर रही। बच्चों को जो भी चाहिए, मैंने बोला आप देखो, मैं किचन देखती हूँ ओनली। और ये देखिए बच्चे चले गए, उसके बाद मैंने बेड वगैरह सेट किया, और ये प्रेस के कपड़े मैंने लॉन्ड्री बास्केट में रख दिए, और हस्बैंड हो रहे हैं यहाँ पे रेडी। और मैं जल्दी से ना ये सारा सामान, क्योंकि मैं बेड वगैरह सेट करके उसके बाद दोबारा किचन में आती हूँ अपने लिए और हस्बैंड के लिए लंच और ब्रेकफास्ट बनाने, क्योंकि ये भी ज़रूरी काम हो जाता है। क्योंकि हस्बैंड थोड़ा लेट जाते तो ये होता है, मुझे अभी बोल रहे हैं अभी मैं टाइम से जाया करूँगा, और यहाँ पे चली गई लाइट। आज तो लाइट ने मुझे इतना ज़्यादा परेशान किया, मुझे खुद नहीं समझ आ रहा था कैसे मैनेज करूँ, क्योंकि इन्वर्टर तो अभी नहीं है। इन्वर्टर हस्बैंड ने बोला हुआ है, भी इन्वर्टर है ना, जो हमारे भैया आते हैं इलेक्ट्रिशियन का काम करने, उनको बोला हुआ है भी बैटरा तो हमारा, सॉरी, इन्वर्टर है, बैटरा है ना, आप इन्वर्टर चेक करके फिर उसके हिसाब से ला के ना लगा के चले जाएंगे। मगर देखो वो कब तक लगाएंगे। रूम में भी अभी एक ही पंखा, तो मैं डोर वगैरह ओपन करके आ गई थी विंडो, ताकि अंदर अच्छे से रोशनी आए। और जब लाइट आई फिर मैंने शुरू किया दोबारा से काम करना। कल हस्बैंड जिम गए थे और देखिए उनका ये फट गया था उनका, ये है ना, हाँ क्या बोलते हैं इसे, शॉर्ट्स फट गया था, एक्सरसाइज है ना, लेग्स लगा रहे थे। और वहाँ से फिर वापस आए, फिर दोबारा कपड़े चेंज करके गए। मुझे इतनी हंसी आ रही थी ना, भी कम वेट उठा लो, कौन बोलता है इतना ज़्यादा वेट उठाओ।
और मैं यहाँ पे है ना बेटी का स्टडी टेबल यहाँ पे थोड़ा ऑर्गेनाइज करती हुई चीज़ें उसने ऐसे ही छोड़ के चली गई थी। गुस्सा भी मुझे बहुत आ रहा था उस पे, है ना, मतलब वो जल्दी यार चीज़ें बिखेरती नहीं है, मगर आज तो जो बिखेर के गई है वो तो है ना, मतलब बहुत ज़्यादा घर है ना उससे गंदा भी लगता है, और छोटे छोटे कागज़ ज़्यादा उसने है ना, देखिए ये पेपर बहुत कटिंग की हुई है। नॉर्मली वो ऐसे नहीं करती है, मगर उसके पास आज टाइम ही नहीं था। वो पूरी कोशिश कर रही थी, कल से लगी हुई है मैडम, पूरी कोशिश कर रही थी भी मैं ना जल्दी से रेडी कर लूँ अपना। तो पता नहीं क्यों इतनी कटिंग वगैरह, वो है ना वैसे बहुत अच्छा पोस्टर बनाती है, मैं आगे दिखाती हूँ आप लोगों को, उसकी ड्राइंग अच्छी है, लगी रहती। कभी कभी कई चीज़ नहीं अच्छे से ड्रॉ होती तो फिर चिढ़ भी जाती है। देखिए कितने अच्छे से उसने ये बनाया, और ये अभी भी स्कूल का टाइम है, मैडम लगी हुई थी, और उसने ये चीज़ बनाई है वैसाखी के लिए, बड़ी बढ़िया चीज़ है। मैंने ना देखिए ज़्यादा शूट तो मैंने नहीं किया, मैंने जितना हो सके मैंने आप लोगों से शेयर किया। और इतने पेपर उसने कट करके ना नीचे फेंके हुए थे। अभी सोच रही हूँ एक डस्टबिन उसके ना स्टडी टेबल के पास भी रखूँ छोटा सा, ताकि वो पेपर वगैरह एक्स्ट्रा जो निकलता है ना वो नीचे फेंकने की बजाय वो उसमें डाले। पहले तो वो कोई ना कोई बॉक्स है ना रखती थी अपने पास, उसमें डालती थी। पता नहीं आज क्या हुआ जो इतना सारा कुछ बिखेर के चली गई। गुस्सा तो मुझे भी आ रहा था उस पर बहुत ज़्यादा भी, क्योंकि देखिए इनके छोटे छोटे पेपर को उठाना मुश्किल हो जाता है। और मैं ना ऑर्गेनिक खाद बना रही हूँ, आप लोगों से शेयर किया था। ये पेपर वगैरह तो मैं उसी में डाल दूंगी, जो है ना पौधों के सूखे पौधे वगैरह निकलते हैं उनको भी मैं इसी तरह से है ना उसी खाद में डाल देती हूँ, जिससे क्या है वो खाद भी बन जाएगी, महीने डेढ़ महीने में बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होती। मैंने पहले भी बनाई है। तो उसके बाद देखिए मैं जल्दी से सीढ़ियों की क्लीनिंग करने आ जाऊंगी। मैंने 2 दिन से सीढ़ी और मेन गेट की क्लीनिंग नहीं की थी, क्योंकि जब मैं गिरी थी ना तो वैसे मेरे पेन नहीं हो रही, जब मगर जब जो स्किन है ना स्ट्रेच करता है तो तब मेरे पेन हो रही है। और ऐसा लगता है जैसे किसी ने ना मिर्चें लगा दी हो जख्म पे, जहाँ ऐसा लग रहा है जैसे सुइयाँ चुभती है, इस तरह की मेरे पेन हो रही है। और है ना बहुत ज़्यादा वाली पेन हो रही है। तो मैं 2 दिन है ना सीढ़ियों से नीचे उतरी ही नहीं थी। मैं आज उतरी हूँ तीसरे दिन। 2 दिन में बिल्कुल भी मुझे यही लग रहा था भी कहीं पेन ना ज़्यादा हो, इस वजह से मैं नीचे नहीं आई थी। सो फाइनली आज मैं क्लीनिंग करने आई हूँ। और ये जो बॉक्स देख रहे हो कार्डबोर्ड का, मैं यहाँ पे रखती हूँ, क्योंकि जो हमारी गाड़ी का कवर है ना, जब वो गाड़ी से उतारते हैं तो उसको फोल्ड करके इसी में डाल के रख देती हूँ। और देखिए आज हवा भी बहुत ज़्यादा चल रही है, बहुत तेज़ हवा चल रही है। और अंदर देखिए इतना कचरा आया हुआ था। वैसे अगर 2 दिन मैंने यहाँ पे क्लीनिंग नहीं की है तो ये तो आज कचरा आया। हमारा मेन गेट तो साफ़ ही रहता है, क्योंकि जो कचरे वाले हैं ना वो झाड़ू डेली ही लगाते हैं, ऐसा नहीं है वो झाड़ू नहीं लगाते। आप लोग देख ही रहे हो, ज़्यादा गंदगी नहीं थी, बस जो अंदर से कचरा आया था वही था। तो मैंने प्लांट्स को सबसे पहले पानी दिया, और उसके बाद जो अपना मेन गेट धो दूंगी, क्योंकि 2 दिन बाद मैं यहाँ पे आई हूँ। तो मैं सोच रही हूँ अच्छे से ही यहाँ पे क्लीनिंग करके अपने प्लांट्स को पानी दे दूँ। और यहाँ पे बोगनविलिया अमरूद का पेड़ भी लगा हुआ है, मैंने उसकी कटिंग की हुई है। अभी सोच रही हूँ ज़्यादा बढ़ने ना दूँ, छोटा सा साइज़ रखूँ, तो जैसे ही पत्ते उसके नए पत्ते आते हैं तो मैं ऊपर से ना कटिंग कर देती हूँ, ताकि वो नीचे की तरफ ही फैले। वैसे ऐसा हो जाए तो बढ़िया, नहीं तो है ना बहुत मुश्किल हो जाती है। हस्बैंड बोल रहे थे भी वो है ना जो बड़े वाली सीज़र होती है ना कटिंग करने के लिए प्लांट्स को, मैं वो ला के दूंगा, फिर तुम उसे है ना मतलब तुम्हारा ईजी हो जाएगा कटिंग करना। तो मुझे लगता है अगर वो हो जाए तो सबसे बढ़िया है। और मैंने वहाँ पे भी अपने जो है ना बरामदे में पोछा लगा दिया, और उसके बाद मैंने सीढ़ियों पे भी लगा दिया, क्योंकि आज इतनी ज़्यादा डस्ट आ रही है। ऊपर तो भी देखिए बिल्कुल डस्ट नहीं आ रही, यहाँ पे किरक सी हो रही थी, फिर ये सारी ना डस्ट ऊपर जाएगी पैरों से। तो मैंने यहाँ पे अच्छे से क्लीनिंग करके सीढ़ियों के नीचे धो के अभी आ गई हूँ अपने रूम में, क्योंकि अभी मुझे बाकी के अपने काम कर रहे। सबसे बड़ी दिक्कत यही हो रही, जैसे ही मैं काम करना शुरू करती थोड़ी देर बाद लाइट जा रही, पता नहीं तो तूफान की वजह से। फ्री थी तो मैंने सारे शूज़ धो दिए, जो बच्चों के और हस्बैंड के है ना वाइट शूज़ थे, सारे मैंने धो दिए। मैं क्या करती। अच्छा ये करना देखिए, शूट करना सबसे बड़ी दिक्कत ये हो जाए, जैसे लाइट चली गई तो है ना मैं शूट ही नहीं कर पा रही थी, क्योंकि कैमरा फोकस नहीं करता, ब्लैक ब्लैक सा दिखता है, तो वो तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा आप लोगों को। इसलिए मैं जब लाइट आ रही थी तब है ना मैं शूट कर रही थी, और बहुत ज़्यादा लेट भी हो रही थी इस वजह से। फटाफट से मैंने ना बर्तन क्लीन किए थे, और जैसे ही मैं मॉपिंग करने लगी थी ना फिर लाइट चली गई थी। फिर मैंने सारे घर में मॉपिंग कर दी, क्योंकि मैं इस चीज़ की वेट करती, तो बच्चों को स्कूल भी लेने जाना, आप लोगों को पता ही है। फिर है ना वो लेट हो जाते, वहाँ पे अच्छा नहीं लगता अगर लेट पहुँचे, बच्चे अकेले रह जाते। मैं कोशिश करती हूँ 10-15 मिनट पहले निकल जाऊँ तो ज़्यादा बढ़िया है। तो यहाँ पर रेडी होकर भी बच्चों को लेने चली गई थी, और जब जैसे ही घर में आई तो यहाँ पर ये चीज़ें ना इधर उधर फेंकना शुरू कर देते हैं। कभी मूड होता है ना तो देखिए ऐसे ही करते हैं, नहीं तो इनको पता है ज़्यादातर मम्मा से डांट पड़ेगी, नहीं तो अपनी चीज़ें अपनी जगह पे रखते हैं। अगर मेरा मन होता है तो फिर मैं इनको डांट के इनकी चीज़ें जगह पे जगह पे भी रखाती हूँ। वो है ना बच्चे अपनी यूनिफॉर्म वगैरह चेंज कर लेंगे। मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि बर्तन वगैरह मेरे क्लीन हो गए थे, मगर काउंटर टॉप क्लीन करने का टाइम नहीं था। क्योंकि देखिए चाहे 2 मिनट का ही काम हो, कभी कभी 2 मिनट भी है ना ऐसा लगता है भी कहीं लेट ना हो जाए, तो मैं ये छोड़ के चली गई थी। क्योंकि इसके बाद मुझे थोड़ा सा और काम है किचन में, मैंने थोड़ा एरिया ऑर्गेनाइज करना फ्रिज वाला, तो इस वजह से फिर मैं छोड़ के चली गई थी भी आके काम तो करना ही है। तो शावर भी नहीं लिया जाएगा तो आके देखेंगे।
तो सबसे पहले मैं फ्रिज का ना टॉप क्लीन कर लूँगी, क्योंकि हाथ लग रहते हैं ना कुछ खाने के, तो दाग से पड़ते रहते हैं। और मैं आज फ्रिज के ऊपर से यहाँ से ना सारा सामान उठा दूँगी। अच्छा, जो सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या हो रही है, देखने में ये ना मतलब जो फ्रिज का कवर अच्छा नहीं लग रहा है, इसकी पॉकेट फट गई है। कवर नया है, मगर बेटे की आदत है ना यहाँ से कुछ ना कुछ है ना वो निकालता रहता है, कुछ डालता रहता है छिपा छुपा के, तो जिस वजह से ये फट गई हैं। वैसे ये कवर नया पड़ा है, तो मैंने सोच रही थी भाई यहाँ पे ना चेंज कर दूँ। पहले तो मैंने सोचा था पॉकेट कट कर दूँगी, मगर पहले सामान देखना पड़ेगा उसमें क्या क्या है, और इतना टाइम नहीं है भाई मैं सामान देखूँ। वो मैं है ना बाद में ही देखूँगी, शाम को देखूँगी, या नहीं तो कल देखूँगी भी उनमें से क्या सामान रखने वाला है। और मैंने ये टावल छोटे छोटे, मेरे पास 2 टावल है, ये मैंने इसके ऊपर है ना रख दिया। देखिए एक तो साइज़ भी सेम आ गया, ज़्यादा बड़ा नहीं है ना ज़्यादा छोटा है, और मुझे उससे बेटर लग रहा है। और एक पॉकेट नहीं है, सामान भी नहीं रखेंगे। और एक ये कप है, इसकी है ना हैंडल टूट गया था, और इसमें मैंने अपने किचन में जो ज़रूरी नॉर्मली चीज़ें एकदम से चाहिए होती हैं, जैसे सीज़र चाहिए होती है एकदम से, पेचकस, प्लास, ऐसी चीज़ें मैंने रखी हुई हैं ताकि ज़रूरत पड़ने पर सामने ही सामान हो। जिससे क्या है, जैसे कोई है ना नट बोल्ट कसना भी हो तो हमारे सामने होता है, तो हम कर सकते हैं, नहीं तो वो पड़ा ही रह जाता है, कोई काम होता है। माइक्रोवेव को भी क्लीन कर लूँगी। इसके देखिए वेंटिलेशन ऊपर की साइड और जिस साइड फ्रिज है ना उसकी साइड, 2 साइड वेंटिलेशन है, मैंने इसी हिसाब से लिया था, ताकि इसके ऊपर अगर हम डेकोरेशन भी करते हैं ना माइक्रोवेव के ऊपर, तो वेंटिलेशन होनी चाहिए। जो 2 से 4 मिनट 5 मिनट की अगर मुझे है ना माइक्रोवेव यूज़ करना है, तब मैं ये सामान नहीं उठाती हूँ। इससे अगर ज़्यादा टाइम के लिए यूज़ करना होता है ना, तो देखिए मैंने ट्रे में सारा कुछ रखा हुआ अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके, जैसे मुझे माइक्रोवेव यूज़ करना है तो ट्रे उठा के, तो उसके ऊपर कवर उठा के देखिए हम यूज़ कर सकते हैं, और ज़्यादा मैसी भी नहीं होगा। और देखने में देखिए अगर जो इसका फ्रिज का टॉप भी अगर अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करते हैं, देखने में अच्छा लगता है। इसी तरह से माइक्रोवेव का टॉप भी अच्छे से अगर डेकोर करके रखते हैं, तो वो देखने में बड़ा अच्छा लगता है और एक डिफरेंट सी लुक आती है। क्योंकि मैं माइक्रोवेव ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, बहुत कम यूज़ करती हूँ, इसलिए मुझे इसके ऊपर सामान रखना मतलब अच्छा लगता है। और मुझे लगता है भी ये देखने में भी बड़ा प्यारा सा लगता है। किचन भी मेरी क्लीन होगी, सारा काम हो गया है, और बैग वगैरह इनकी जगह पर रखे। अभी लाइट्स वगैरह ऑफ कर दूंगी, क्योंकि अभी मैंने शावर लेना और आज मैंने हेयर वॉश करने हैं। और अब क्योंकि गर्मी हो गई है, बच्चे आते ही एसी चलाते हैं, क्योंकि गर्मी से आते हैं, इनको तो ऐसा लगता है बहुत गर्मी लग रही है। आज इतना ठंडा मौसम है, मैं इनको बोल रही हूँ सिर्फ 10 मिनट के लिए एसी चलाओ, अदरवाइज़ मौसम ठंडा है, ज़रूरत नहीं है एसी की। तो बच्चों को तो ऐसा होता है हम बाहर से हैं, हमें एसी चाहिए। और यहाँ पे मैं ना हेयर वॉश आज मैंने किए थे, हेयर वॉश करके खाना वगैरह खा के हम लोग थोड़ी देर रेस्ट करेंगे। मैंने इसके बाद कोई शूट नहीं किया था, और इसको पता नहीं क्यों मेरे पे इतना प्यार आता रहता है। मुझे कभी कभी बहुत ज़्यादा इस पर ना गुस्सा भी आता है। काम का टाइम होता है और ये से ना और ही कुछ सूझता रहता है। तो यहाँ पे ये लेट गई थी, मैं इसे इतनी बार बोल, सिर्फ 2 घंटे सोया करो मैडम, कुंभकर्ण है, एक बार सो जाए तो 3 घंटे से पहले उठती नहीं है। और मैं इसे कब से उठा रही हूँ, ये उठने का नाम ही नहीं ले रही। उठ के सबसे पहले मैंने ना अपने बाल वगैरह सीधे किए, और मैं ब्लैंकेट वगैरह यहाँ से उठाती, क्योंकि ये नहीं उठाऊंगी ना इसने है ना उठना नहीं है। मैंने ये एक चांटा पड़ा, मैडम को अभी भी नींद आ रही है, बेटा नहीं सोता है, तो हम क्या करते हैं, दोनों है ना डोर है जो हमारी, इनका लॉक लगा के हम चाबी अपने पास रखते हैं, ताकि ये कोई शरारत ना करे, कहीं बाहर ना जाए। तो ये अंदर बैठा ना टीवी देखता रहता है, फ़ोन पे भी लॉक लगाता, फ़ोन भी नहीं देखता। तो यहाँ पे इसके ने सामान रखा था, ड्राइंग वगैरह कर रहा था, मैंने वो सारा सामान उठा दिया। और अच्छे से ना देखिए क्लीनिंग करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, मगर चीज़ें बिखरती हैं। बच्चे हैं तो बच्चे तो चीज़ें इधर उधर रखते हैं, तो कोशिश कीजिए बच्चों को भी सिखाइए भी है ना, वो चीज़ें अपनी जगह पे रखें। नहीं तो है ना आप खुद भी टाइम निकाल के 5-10 मिनट लगते हैं चीज़ों को उनकी जगह पे रखने में, बहुत ज़्यादा बड़ा काम नहीं है। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें अपनी संभाल के अभी मैं जा रही हूँ बाहर सैर करने। तो ये लोग बोल रहे थे भी हमने पिज़्ज़ा खाना है, दोपहर की मेरी जान खा रही भी पिज़्ज़ा बना के दो। तो मैं आते टाइम ना वो पिज़्ज़ा का बेस लेके आना भूल गई, क्योंकि मैं पैसे नहीं लेके गई थी। बच्चे मुझे बोल रहे थे, मैंने बोला मैं पैसे लेके आना भूल गई। जैसे ही हम मेन डोर पर आए ना अपने घर पर, तो साथ में बुआ का घर है, उनको है ना बोल रहे हैं अभी बुआ है ना आप है ना लेके आना, आज पिज़्ज़ा बनाएंगे, फिर से पिज़्ज़ा खाना है। तो ये तो लोग खाते खाते, इसकी बुआ बड़ा खुश होकर खाती है, वो मैडम तो शाम को क्योंकि जाती है, वो तो लेके आ गई। मुझे तो ये तो भूल भाल जाएगी, मगर देखिए वो लेके आ गई थी। फिर जैसे ही मैं बाहर सैर कर रही थी, बेटा बोल रहा कितना टाइम बाद बनाओगे पिज़्ज़ा। तो फिर मैंने बोला मुझे 10 मिनट लगेंगे। फिर वो अपना खेलने लगा था, मैं आ गई घर पे। सबसे पहले जो भी है ना सब्जियां डालने, मैं उनको अच्छे से कट कर लूँगी छोटे सा साइज़ में। और बेटा ना वेजिटेबल नहीं खाता, वो उसे ना कॉर्न और चीज़ पिज़्ज़ा बस सिंपल सा वही पसंद है। बाकी हम सभी लोग हैं ना वेजिटेबल डाल के बना लेते हैं। जैसे अभी मुझे 3 पिज़्ज़ा बनाने, तो मैंने इसी के ऊपर से देखिए सामान उठा लिया है, क्योंकि ज़्यादा वेंटिलेशन भी चाहिए, ऐसा नहीं हमें कवर करके रखना चाहिए। थोड़ी देर के लिए आप डेली यूज़ कर सकते हैं, जैसे अगर कुछ बनाना ना 2-4 मिनट का, तो वो ऐसे ही यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि मैं करती हूँ आप लोगों के सामने ही है।
मगर आज टाइम लगेगा। प्री हीट के लिए मैंने अपना माइक्रोवेव लगा दिया, उसके बाद देखिए मैंने बेस रख दिया। मेरा माइक्रोवेव का सबसे बढ़िया यूज़ करना है मुझे, इसीलिए ये अच्छा लगा। इसमें सब कुछ दिया हुआ, अगर आपने ब्रेड और पिज़्ज़ा बनाना उसका अलग से ऑप्शन दिया है, ग्रिलिंग करनी उसका अलग से, क्योंकि मुझे नहीं पता चलता किसी चीज़ को कितने टाइम के लिए है ना, देखिए माइक्रोवेव ने रखना चाहिए, कितने टाइम में पकता है, मुझे इन चीज़ों का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। सबसे बेस्ट मुझे यही लगा भी इसके ऊपर लिखा हुआ जैसे पिज़्ज़ा और ब्रेड का, वो मैंने ऑप्शन किया और इसने है ना 3 मिनट का टाइम लिया और बहुत बढ़िया से ये बना मेरा पिज़्ज़ा। तो अभी सबसे पहले बेटे के लिए बनाऊंगी, क्योंकि उसे ही सबसे ज़्यादा रहता है भी मुझे बना के दो। थोड़ी देर मैंने ना इसे भी बेस को भी माइक्रोवेव में है ना रखा था, और उसके बाद इसके ऊपर मैंने है ना पिज़्ज़ा सॉस लगाई है। चीज़ और कॉर्न लगा के ना इसका सबसे पहले बना दूंगी, और जो वेजिटेबल वाला वो मैं बाद में अपने और इसकी बुआ के लिए मैं बाद में बना दूंगी। तो ये बहुत बढ़िया रहता है। देखिए मैं सॉरी, गला ख़राब हो गया। तो है ना, देखिए मुझे ये लगता है भी घर पे अगर बनाते हैं ना वो मार्केट से ज़्यादा सस्ता पड़ता है। हमने देखिए मुझे नहीं लगता भी ज़्यादा, क्योंकि मार्केट में अभी तो पिज़्ज़ा ना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खाने की वजह से हमारे यहाँ पे 300-350 का पिज़्ज़ा मीडियम साइज़ का मिलता है। इतने में हमने तो 6-7 पिज़्ज़ा बना लिए थे, और मुझे थोड़ा स्पाइसी चाहिए, तो मैंने ना देखिए आप बटर है या घी है ऑयल है, किसी में ना नमक और मिर्च डाल के थोड़ी देर के लिए ना आप रख दीजिए। जैसे पनीर है, मैंने अभी मेरे पास पनीर नहीं था तो मैंने ये मशरूम को रख दिया। तो जिसकी बुआ के लिए दूसरा मैं बुआ के लिए बना रही हूँ, वो प्याज और टमाटर नहीं खाती, तो बाकी सारी वेजिटेबल्स डाल दूँगी। प्याज टमाटर नहीं खाते हैं वो बोल रहे थे हमें ये अच्छा नहीं लगता पिज़्ज़ा में, तो उसके लिए फिर लास्ट में जितना कुछ बचेगा पूरा फिल करके हम अपने लिए बनाएंगे, क्योंकि उसके बाद तो पिज़्ज़ा मैंने इनको बोला फिर नेक्स्ट मंथ ही मिलेगा, तुम्हें जल्दी नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है भी अगर मैंने बना के दे दिया तो तुम्हें लगेगा भी हफ्ते बाद ही मिल जाए। तो अभी मैंने देखिए उसकी बुआ के लिए भी रख दिया है, और वाकई में ये बहुत ज़्यादा ईजी भी रहा। मुझे लगता है बहुत बढ़िया रहा भी है ना। देखिए इसके ऊपर ऑप्शन दिया वो उसी अकॉर्डिंग कर लीजिए, और यहाँ पे भी ये बन गया बड़ा बढ़िया, बहुत टेस्टी बना था। और हस्बैंड भी बोल रहे थे वो थोड़ा सा टेस्ट करेंगे, वैसे वो है ना नहीं खाते हैं क्योंकि जिम जाते हैं ना, तो मगर बोल रहे थे मैं थोड़ा टेस्ट करूँ। मैंने उनको बताया भी मुझे तो वो मार्केट वाला सेम है ना टेस्ट लगा था। तो अगर घर पे बनाना सबसे बढ़िया 300-350 का सामान आता है, 5-6 है ना पिज़्ज़ा घर पे बन जाते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं होती। मुझे ये चीज़ अच्छी लगी। तो फाइनली बच्चों ने भी खुश होके खा लिया। यहाँ पे हस्बैंड बोल रहे थे जल्दी करो मुझे है ना मतलब टेस्ट करके फिर जानना है, क्योंकि मैंने बोला था एक बार टेस्ट करके देखो भी, मुझे ही लग रहा है जो आपको भी लग रहा है भी सेम मार्केट जैसा ही टेस्ट है। मुझे कोई है ना ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगा, क्योंकि चिली फ्लिक्स नहीं थी वो नहीं मैंने डाली, अदरवाइज़ इसका टेस्ट डिट्टो मुझे तो मार्केट वाला लगा। तो चलो फाइनली हस्बैंड ने भी टेस्ट कर दिया, बोल रहे थे अच्छा बना है, हम लोगों ने भी टेस्ट कर लिया। और कल मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। अगर व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब